अलग अलग लीला, अलग अलग युगों में भगवान ने सुंदर प्रकार की लीला किया है। सो इस अपर एकादशी के शुभकामना करते हुए हम आज की रामायण की बालकांड की चर्चा आरंभ करेंगे। सो इसमें बहुत डिटेल्स रहेगा, जैसे अध्यक्ष महादेव प्रभु सबसे निवेदन किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपना नोट्स भी रख सकते हैं, ताकि बाद में जब हम मान लीजिए फिजिकल जब होगा क्लास, यहाँ पे हम कुछ क्विज रख सकते हैं उसके ऊपर। मेरा प्लानिंग है, बट उसमें थोड़ा मदद तो जरूर चाहिए। जी, भगवान की लीला इतना सुंदर है, इतना डिटेल्स है, और ये काफी है जो इस दुनिया की पूरा टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सब की जो भी हम देखा है पहले या फिर कुछ बात अभी भी देखते हैं, तो ये सब से ऊपर है। और ये सब रचना में इतना व्यक्तिगत वाल्मीकि ऋषि ने अपना हृदय की जो भावनाओं को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया है, यहाँ पे हमको वाल्मीकि की महिमा भी जानने के लिए मिल सकता है यहाँ। तो आज के दिन हम लोग चालू कर रहे हैं वाल्मीकि की कथा से। तो अजय प्रभु से रिक्वेस्ट करता हूँ अब ये जो पीपीटी शेयर करने के लिए। तो ये महीना की हर एक महीना में एक क्लास होगा इस रामायण के बालकांड, टोटल 9 से 10 क्लास होंगे बालकांड के ऊपर। तो इस क्लास के आरंभ में हम नाम रामायण में एक कवि है, उनका नाम है रामदास। उन्होंने भगवान की रामायण, वाल्मीकि रामायण की जो भी लीलाओं को एक नाम के रूप में उन्होंने पूरा कविता में लिखे हैं, बहुत सुंदर। उस नाम रामायण कहते हैं। उसमें बालकांड की जो सेक्शन की जो गीत को हम गाएंगे यहाँ पे हर एक क्लास के आरंभ में, इससे था कि हम लोग भी उसको याद रख सकते हैं। बहुत सुंदर। फिर हम हरे कृष्णा कीर्तन करके फिर हम इसमें आगे जाए। अजय प्रभु पीपीटी अभी शेयर कर दो प्रभु जी, या कीर्तन के बाद? उसमें ही एक स्लाइड है। ओके तो पहले स्लाइड है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो गीत है श्री नाम रामायण से, रामदास जो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, भगवान श्री राम की, उन्होंने बालकांड की जो सेक्शन में जो भी लीलाओं को एक नाम के रूप में उन्होंने यहाँ पे रचना किया।
आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम। रिपीट, ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम। कालात्मक परमेश्वर शेषतल्प सुख नेत्रित राम ब्रह्माद्यामर प्रार्थित राम। शेषतल्प सुख नेत्रित राम ब्रह्माद्यामर प्रार्थित राम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। चंद्र किरण कुल मंडन राम श्रीमद दशरथ नंदन राम। चंद्र किरण कुल मंडन राम श्रीमद दशरथ नंदन राम। कौशल्या सुख वर्धन राम विश्वामित्र प्रिय धन राम। कौशल्या सुख वर्धन राम विश्वामित्र प्रिय धन राम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम। घोर ताटक घातक राम मारीचादिनि पातक राम। घोर ताटक घातक राम मारीचादिनि पातक राम। कौशिक गम संरक्षक राम श्रीमदहल्या उद्धारक राम। कौशकमक संरक्षक राम श्रीमदहल उद्धारक राम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम जय राजा राम राम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। गौतम मुनि संपूजित राम सुर मुनिवर गण संस्तुत राम। गौतम मुनि संपूजित राम सुर मुनिवर गण संस्तुत राम। नाविकाद वेदं राम
मिथिलापुर जन मोहकरा नाविका दिवतिं मरुतपरा मिथिलापुरी जन मोहकरा राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम विदेह मानस रंजक राम त्रयंबक भंजक राम विदेह मानस रंजक राम त्रयंबकं भंजक राम सीतार्पितवरमालिक राम कृतवैवाहुक कौतुको राम सीतार्पितमालिक राम कृतवैवाहिक कौतुक राम 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 जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम भार्गवधर्म विनाशक राम श्रीमदयोध्या पालक राम भार्गवधर्म विनाशक राम श्रीमदयोध्या पालक राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय हनुमान
श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय हनुमान। श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम जय जय हनुमान। गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद, श्री राधे राधा, राधा गोविंद, राधा गोविंद, श्री राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। सीताराम सीताराम सीताराम, जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम सीताराम सीताराम, जय लक्ष्मण हनुमान। गौराणिताय गौराणिताय गौराणिताय, जय गौराणिताय 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 गौराणिताय, जय गौराणिताय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। गौर हरि बोल गौर हरि बोल, 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 गौर हरि बोल। श्रील हरिनाम संकीर्तन की, पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की, निताये गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रामायण की जो रचना, श्रीमद् वाल्मीकि की रामायण, इस ब्रह्मांड में ये जो पर्टिकुलर मनु की जिस युग में, जो मनवंतर में जो चल रहा है, यहाँ पे हमको रामायण की जो रचना वाल्मीकि ने किया है, जो पृथ्वीलोक में जो हम हमारे सबके सामने जो मिलता है, वो 24,000 श्लोका की रामायण। विशेष करके रामायण की कथा में कभी कभी 1,00,000 के ऊपर श्लोका भी हैं, जो स्वर्ग और ब्रह्मलोक की जगह पे इस प्रकार के रामायण की कथा के विवरण डिटेल्स हैं। बट वाल्मीकि ने जब उसकी रचना किया है, भूमंडल की जो जीवों के उद्धार के लिए, उन्होंने 24,000 वर्ष श्लोका के माध्यम से उन्होंने पूरा यहाँ पे दिया है। तो हम देखते हैं कि ये जो वाल्मीकि रामायण किस प्रकार वाल्मीकि की जीवन में ये संकल्प हुआ है रामायण लिखने का। तो ये अयोध्या की नगर में ही जो दूर में एक आश्रम है, जिसमें जो आश्रम के मेन गुरु की सेवा में, गुरु की पद में वाल्मीकि ऋषि रहते थे। ये भगवान राम की समय, भगवान राम उस समय अयोध्या के पालन कर रहे थे, उसी समय का। तो वाल्मीकि की हृदय में एक तीव्र इच्छा हुआ है कि ये पूरा सृष्टि के जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, महापुरुष की, पुरुषोत्तम की उनका सेवा करना चाहते थे, तीव्र इच्छा। बल्कि वो गुरुकुल में उनके नीचे में लगभग 60,000 शिष्य है।
वाल्मीकि के आश्रम में ये नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचारी थे, उनकी कुछ ब्रह्मचारी थे, शिष्य, कुछ सन्यासी भी थे, कुछ गृहस्थ भी थे उनका, कुछ वानप्रस्थ का भी था। उस प्रकार वाल्मीकि आश्रम एक छोटा एक टाउन के रूप में था। उसमें उन्होंने एक गुरु की जो पद में उन्होंने सेवा कर रहे थे। क्योंकि वाल्मीकि जीवन में हम सुनेंगे अभी, इस प्रकार नारद की एंट्री से, उनकी गुरु नारद मुनि की आने वजह से उनकी पूरा जीवन परिवर्तन हुआ है। और नारद मुनि की आज्ञा के अनुसार उन्होंने इस प्रकार के गुरुकुल के आरंभ किया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार की भक्तों को उन्होंने भक्ति में आगे बढ़ने का एक मौका दे रहे थे। यू कैन सी द फाउंडर आचार्य ऑफ दैट। तो वाल्मीकि इतना शिष्य होने के बावजूद भी, 60,000 शिष्य होने के बावजूद भी, वाल्मीकि हृदय में एक तीव्र इच्छा हुआ है कि जानने के लिए इस दुनिया, इस पूरा सृष्टि की जो महापुरुष कौन है। ये एक्चुअली भगवान की लीला होता है, जिसमें भगवान की इच्छा के अनुसार एक शुद्ध भक्त के हृदय में इस प्रकार की इच्छा प्रकट होते हैं। जैसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज की, जब अंतिम समय में उनकी इच्छा हुआ कि भगवान के बारे में सुनने के लिए, ये किसके लिए, सबके भलाई के लिए, इसलिए भागवतम प्रकट हुआ। उसी प्रकार वाल्मीकि, उनके पास इतना शिष्य होने के बावजूद भी उनके हृदय में एक तीव्र इच्छा की कौन सा महापुरुष है जिसको मैं अपना जीवन को समर्पण कर सकता हूँ। तो उन्होंने तीव्र इच्छा को प्रकट करने के हृदय में प्रकट किया। सो हृदय की जो चैत्य गुरु परमात्मा, उन्होंने उनकी जो गुरु बाहर के रूप में जो है स्वयं जो शिक्षा गुरु के रूप में नारद मुनि वहां पे प्रवेश करते आश्रम उसी समय। और वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करके उठ के। इतना शिष्य होने के बावजूद भी वो सबके सामने, गुरु के सामने तो शिष्य है, उस नम्र भाव में और तीव्र इच्छा के माध्यम से उन्होंने नारद मुनि को प्रश्न पूछते हैं, कौन सी महापुरुष है, पुरुषोत्तम कौन है जिसको मैं सेवा करना है। ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, ये तो महागुरु है, बहुत बड़ा गुरु है, 60,000 शिष्य उनके पास, फिर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जैसे ये प्रश्न में अलग अलग उन्होंने चीज को लेवल पे उन्होंने पूछते हैं नारद मुनि से, कौन सा व्यक्ति है जो बाह्य रूप से बहुत सुंदर है और अंदर हृदय की माध्यम से भी बहुत सुंदर है। कौन सा महापुरुष है जो सर्वोत्तम ज्ञान अपने पास रखते हैं, फिर भी हृदय में कोई प्रकार की दंभ या फिर गर्व नहीं रखते। कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसका पास पूरा ये दुनिया की जो क्या ख्याति है उनके पास, फिर भी अपना व्यवहार में बहुत नम्र रहते हैं। कौन सा व्यक्ति है जो पूरा धन रखते हैं, पूरा धन है उनका पास, ऐश्वर्य पूरा भर के है, पूरा ब्रह्मांड का ऐश्वर्य अपना पास है, फिर भी अपना जीवन शैली में अपने हृदय के लेवल पे बहुत सिंपल रहते हैं, साधारण रहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में कोई भी हीरो हम देखते हैं, उनको ये सब चीज तो नहीं रहते हैं, बल्कि एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है। इसके बाद मान लीजिए बहुत सुंदरता है, देखने में बहुत सुंदर है, पर हृदय के लेवल पे शायद बहुत बुरा है, बहुत ही गड़बड़ है। तो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं बट हृदय लेवल पे गर्व रखते हैं। यहाँ पे वाल्मीकि की इच्छा था ऐसा व्यक्ति को जिसका क्वालिटीज बाह्य रूप में अंतर रूप में समान रहते। ये इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे नारद मुनि को, नेक्स्ट स्लाइड, तो नारद मुनि तुरंत अपने आंखों से आंसू निकलने लगा, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर सिर्फ एक टेक्निकल क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहे हैं यहाँ पे, ये प्रश्नोत्तर में बहुत कुछ निकलने वाले हैं। सो नारद उस समय
तुरंत अपना आंसू से आंसू बहते हुए बताते वाल्मीकि को, ए वाल्मीकि, मेरे को थोड़ा समय दीजिए। आपकी इतना बड़ा प्रश्न है, इस प्रकार के इतना डिटेल्ड प्रश्न पूछा है, मेरे को थोड़ा समय लगेगा। सो आचार्यगण, कंब ऋषि करके दक्षिण भारत के एक महाकवि है, महावैष्णव आचार्य है, जिन्होंने लिखते हैं कि नारद मुनि ने समय इसीलिए नहीं मांगा कि उनको पता नहीं वो कौन सा महापुरुषोत्तम है। जैसे वाल्मीकि इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे, तुरंत नारद मुनि के मन में और हृदय में भगवान श्री राम की दिव्य रूप प्रकट हो गया। बट उस दिव्य रूप और उनकी लीला को स्मरण करते हुए नारद मुनि ने भाव विभोर हो गया। इसके वजह से उनके आंसू से आंखों से आंसू बह रहे थे, और उन्होंने वाल्मीकि को समय इसलिए मांगा है कि ताकि उस भाव विभोर से बाहर आके एक मन स्थित करके वाल्मीकि को राम की लीला के बारे में बताना चाहते थे। इसलिए नारद मुनि ने तुरंत हृदय में उनके प्रकट हुआ भगवान श्री राम, जिनकी षड ऐश्वर्य है, उनके बारे में वाल्मीकि को बताना चालू करते हैं। उनकी लीला के उस आश्रम में बैठ के पहले बार वाल्मीकि भगवान श्री राम की इतना सुंदर लीला पहले बार सुनते हैं नारद मुनि, उनकी गुरु नारद मुनि के मुखमंडल से। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो भगवान की ये 6 प्रकार की जो अप्युलेंसेस विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, सब लोग मेरे पीछे दौड़ाइए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्विय ज्ञान वैराग्यश्चैव तन्नाम भग इति नना। तो भगवान भग 6 प्रकार की भग ऐश्वर्य है, 6 प्रकार के भगवान के पास है। इसके जो वाल्मीकि का प्रश्न में आप देखेंगे, ये 6 प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे। कौन सा व्यक्ति जिसके पूरा धन है बट साधारण व्यवहार में बहुत सीधा साधा है? कौन है समग्र पूरा शक्ति अपने पास रखते हैं, फिर घमंड नहीं है? प्रकार के प्लीज म्यूट कीजिए, सब लोग, सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत लोग का म्यूट अनम्यूट है, बहुत सारे जन। सो अजय प्रभु, आप एडमिन होगा तो फिर सब भक्तों का म्यूट करिए, फिर मेरा रखिए। सो विष्णु पुराण के हिसाब से जो इस श्लोका को हम कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में भी हम चर्चा करते, उसी प्रकार हम भगवान की राम की लीला में भी ये देख सकते हैं। भगवान राम भी ये षड ऐश्वर्य को पूर्ण रूप में अपना जीवन में प्रस्तुत करते हैं। लीला में हम देखते हैं कि दर्शाते हैं भगवान। सो कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है और भगवान श्री राम है पूर्ण पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा रख के उन्होंने अपना लीला को स्नान किया। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम देखते हैं कि ये रामायण जब नारद मुनि के हृदय में जब प्रकट हुआ है, पूरा राम प्रकट हुआ है। जैसे हमारे हृदय में पहले नाम की महिमा प्रकट होता है, नाम फिर रूप, भगवान की रूप प्रकट होगा। जैसे ध्यान से हम रूप के ऊपर, नाम के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे और नाम का जप करते रहेंगे, फिर गुण भी प्रकट होगा, भगवान की अलग अलग गुण की प्रकट होगा, फिर गुण के बाद लीला भी प्रकट होगा। उसी प्रकार नारद मुनि के हृदय में ये वो नाम रूप गुण लीला भगवान श्री राम के प्रकट हुआ है उसी समय, और उनकी एक कृपा, वाल्मीकि के प्रति कृपा दिखाना चाहते हैं। और वाल्मीकि के माध्यम से ये सब भौतिक दुनिया में जो भी बद्ध जीव है, जिसका जो हृदय है बहुत एक मरुभूमि जैसे है, उस भूमि में भगवान राम की लीला को प्रस्तुत करना जरूरी है।
ताकि यह हृदय थोड़ा पिघलेगा, फिर इस हृदय में भक्ति का भाव जागृत हो सकता है। इसलिए नारद मुनि वाल्मीकि के माध्यम से पूरा दुनिया को और भगवान श्री राम की लीला का विवरण, लीला को यहाँ पे प्रकट किया है इस दुनिया में। उन्होंने वाल्मीकि रामायण के हिसाब से नारद मुनि ने सिर्फ और सिर्फ 92 श्लोका के रूप में पूरा रामायण के वृत्तांत वाल्मीकि को बताया था नारद मुनि ने। पहले चैप्टर के 3 नंबर वर्ष से लेके 100 नंबर वर्ष, मतलब 92 वर्सेस, 8 नंबर वर्ष से 100 नंबर वर्ष, तो 92 वर्ष श्लोकास में पूरा रामायण के वृत्तांत नारद मुनि ने वाल्मीकि को कहते हैं। फिर अभी देखिए रामायण की जो लीला में आप देखेंगे बहुत शोक भरा है, बहुत शोक है, हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ शोक है, प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंसेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और अलग अलग प्रकार के दुर्भाव के वजह से बहुत लोगों का कष्ट पाना पड़ता है। और हम देखते हैं कि रामायण में स्पेसिफिकली स्त्री की दुख को बहुत एक उत्तम श्रेणी में यहाँ पे दिखाया था। स्त्री की दुख हम देखते हैं कि पहले कैकेयी की दुख, उसके पहले कौशल्या के दुख, कोई संतान नहीं हो रहे थे करके, उसके बाद कैकेयी का दुख, मेरा जो लड़का है वो राजा नहीं बन रहे करके, उसके बाद जब सीता की दुख कि अभी अभी शादी हुआ है, फिर अभी वन में जाना पड़ा, फिर सीता के दुख के बाद हम देखते हैं कि शूर्पणखा के दुख, वो वन में आते हैं राम और लक्ष्मण को। सो स्त्री की दुख को बहुत विशाल रूप में, और मंडोदरी का दुख बाद में फ्यूचर में लास्ट में जो आता है, फिर माया सीता की दुख, जो विदेह उनकी दुख। इस प्रकार रामायण में पूरा अलग प्रकार के दुख से भरा है, और वो दुख क्या करते हैं, आपको निराशा नहीं करते हैं, बल्कि वो दुख हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो आकर्षण को बढ़ाते हैं। ये सुंदर रामायण की रचना उस प्रकार है। सो नारद मुनि 92 वर्सेस में जब बता रहे थे रामायण, राम की लीला ना वाल्मीकि को, वाल्मीकि हृदय में पूरा अभी इमोशन से भर गया है, पूरा इमोशन, और पूरा उनके हृदय बहुत सॉफ्ट हो गया, कोमल हो गया है। और बिकॉज एक लीला सुनने से क्या होता है, नेचुरली आप बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत कोमल हो जाएगा आपकी डीलिंग्स, व्यवहार, ये सब। सो वाल्मीकि को भी इसी प्रकार हो गया। फिर नारद मुनि ने ये कृपा देके वहां से निकल के चले जाते। नेक्स्ट स्लाइड। फिर अभी वाल्मीकि, ये नहीं प्रभु जी, उसके ऊपर में अजय। तो वाल्मीकि जब नारद मुनि निकल के चले जाने के बाद, वाल्मीकि अपने गुरुकुल के सबसे श्रेष्ठ शिष्य है, वो है भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि के साथ क्या है कि हर दिन एक ऋषियों का, गुरुओं का एक पर्टिकुलर शेड्यूल रहते हैं। सुबह उठ के गंगा पे जाके स्नान करेगा, क्योंकि वो आश्रम गंगा के तट में है। रेगुलरली वाल्मीकि और भरद्वाज मुनि दोनों साथ गंगा में स्नान करने जाते थे। बट अभी क्या हुआ है, वाल्मीकि पूरा भाव विभोर है रामायण सुन के और उसमें अपना शिष्य भरद्वाज मुनि को लेके गंगा के तट पर जाते हैं, और उनके पूरा मन में ध्यान किसमें ऊपर है, राम के ऊपर है, राम की लीला के ऊपर। और इस लीला में क्या हो गया, वो गंगा को पार करके, गंगा को छोड़ के दूसरा नदी, तामस नदी, गंगा की नदी के बगल में उस जगह पे जो बह रहे तामस नदी में जाके स्नान करने के लिए संकल्प लेते। उस समय वो नदी में बहुत कचरा थे, तो उन्होंने क्या किया, जिस जगह पे कचरा थे वो जगह छोड़ के दूसरा तट पे जाते, तामस नदी का, उस नदी के तट पे जाके उन्होंने उस तामस नदी में प्रवेश करके अपना गायत्री कर रहे थे स्नान करके। और भरद्वाज मुनि बाहर खड़ा होके
उनकी गुरु की वस्त्र के संरक्षण कर रहे थे। उसी समय जब गायत्री करने के समय उनके सामने वृक्ष के ऊपर दो क्रौंच पक्षी खड़ा होके प्रेम के आलापन कर रहे थे दोनों के बीच। क्रौंच पक्षी, और हमको समझना चाहिए क्रौंच पक्षी विशेष पक्षी है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो ये क्रौंच पक्षी विशेष क्यों है? इन दोनों के बीच में एक स्त्री और पुरुष, स्त्री पक्षी और पुरुष पक्षी के बीच में एक निष्ठा है। उन दोनों के संबंध के प्रति उनका विश्वास और निष्ठा है। इसका मतलब क्या है? जनरली पक्षी की जो स्पीसीज में वो रिलेशंस को उतना फोकस नहीं देते हैं। मान लीजिए कोई पुरुष पक्षी है, अलग अलग स्त्री पक्षी के साथ संबंध रखती है, उसी प्रकार स्त्री पक्षी भी अलग अलग पुरुष पक्षी के साथ संबंध रखती है। पर क्रौंच पक्षी वैसा विशेष पक्षी है जिसका जो संबंध एक ही स्त्री और एक ही पुरुष के साथ होता है। स्त्री को एक पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ, और कोई अलग प्रकार के संबंध किसी और पक्षी के साथ नहीं रखते। मान लीजिए पुरुष पक्षी प्रकृति के नियम की वजह से मर गया है, तो स्त्री पक्षी वैसा ही रह जाएगा और किसी पुरुष पक्षी के साथ संबंध नहीं रखते। उसी प्रकार पुरुष पक्षी भी ये लॉयल्टी। इसलिए यहाँ पे वाल्मीकि ये जब गायत्री करने के समय वो देख रहे दो पक्षी को, क्रौंच पक्षी को, पुरुष और स्त्री, वो जब प्रेम के आलापन कर रहे थे, उनको तुरंत रामायण की लीला याद आया, क्योंकि रामायण की लीला में भी उस प्रकार की संबंध है, इसमें बहुत निष्ठा है और विश्वास है दोनों के बीच। तो ये जब साधुजन जब किसी चीज को देखते हैं, तुरंत उनकी जो चेतना में भगवान के अलग अलग प्रकार के नाम गुण लीला की याद आता है। उसी प्रकार वो जब चल रहे थे, वो आनंद ले रहे थे, बहुत अच्छा लग रहे थे उनको। रामलीला फिर स्मरण में आया। उसी समय ये प्रकृति की नियम या फिर भगवान की इच्छा हो, ये एक शिकारी एक पेड़ के पीछे से उस तरफ, वो तामस नदी की उस तट के पेड़ के पीछे, पौधों के पीछे से एक तीर को छोड़ता है। वो तीर सीधा जाके वो पुरुष क्रौंच पक्षी के हृदय में दब जाता है, और उसी समय क्रौंच पक्षी वहां से गिर के जोर से चिल्ला के नीचे नदी में गिर जाता है। और ये देख के जो स्त्री पक्षी है, स्त्री पक्षी को कुछ समझ में आया क्या हुआ है, क्योंकि जानवर को इस प्रकार के ये नहीं रहता है कि मेरे को क्यों मरना है और क्यों मेरा परिवार लोग मर रहे हैं, ये समझ नहीं पाते हैं। ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। बट ये जो स्त्री पक्षी देखा कि मेरा जो स्वामी है अभी नहीं है, एक क्षण में स्वामी मर गया है, एक क्षण के अंतर में मर गया है, वो शोक को नहीं ले पाया। उसी समय वो भी जोर से अपने हृदय के माध्यम से चिल्ला के, जोर से चिल्ला के, उसी समय उस स्त्री पक्षी पे अपना प्राण छोड़ देते, क्योंकि प्राण को शरीर में नहीं रख पाया। इस प्रकार के उनकी प्रेम है पुरुष पक्षी के प्रति। फिर जब वाल्मीकि ये देखे थे, उनको तुरंत रामायण की स्त्रियों की दुखों को याद हुआ है। फिर उसमें उन्होंने ये सहन नहीं पाया, बहुत गुस्सा हो गया। जब दो पक्षी, ये हंटर्स का एक रूल रहते हैं, वो भी शिकारी है ना, बिकॉज वाल्मीकि भी पहले शिकारी थे, उनका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है शिकार करने के समय। मान लीजिए दो जानवर अपना मैथुन जीवन में संभोग कर रहे हैं, उस समय उनको मारना नहीं चाहिए, ये रूल है उन लोग का। बट यहाँ पे क्या है कि वाल्मीकि देखा कि ये कौन सा शिकारी है, इतना धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, तो तुरंत उनकी मुंह से एक उनकी हृदय की जो शोक है एक सुंदर श्लोका के रूप में बाहर आते हैं। उसका अनुवाद में बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं, इतना वो मूर्ख शिकारी, आप इस प्रकार इतना पवित्र संबंध रखे हुए क्रौंच पक्षी की जीवन में इस प्रकार की बाधा दिया है,
इसलिए आप जीवन के बाद जीवन, ऐसा कोटि जीवन आप इस दुनिया में, है ना, दुख का प्राप्त होगा, अलग प्रकार की कष्ट आपका होगा। ये एक सुंदर कविता के रूप में निकले। आप देखिए, ये सब जब लीला चल रहे थे तामस नदी के अंदर में, बाहर में भरद्वाज मुनि जो खड़ा होकर देख रहे थे, वो देख रहे अपना गुरु के अलग अलग प्रकार के इमोशंस। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हम देखते हैं कि वाल्मीकि की जो अलग अलग प्रकार की भावनाओं को क्या हुआ है, ये भरद्वाज मुनि तट के ऊपर खड़ा होकर देख रहे थे। पहले देखा कि वाल्मीकि ने बहुत गुस्सा हो गया है, बहुत गुस्से में थे इनके ऊपर, शिकारी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ये क्रौंच पक्षी को जब वो संभोग करने के समय उन्होंने मार दिया है। तो उसके बाद वो गुस्सा क्या हो गया है, तुरंत एक अपना शोक आया था कि इस प्रकार के पक्षियों को मारने के बाद मैं इतना बड़ा श्राप इस शिकारी को दिया है, मैं कैसे कर सकता हूँ इस प्रकार की। ये ठीक नहीं था। उनको लगा कि ये साधु होके उतना दया तो दिखाना चाहिए, ठीक है, उन्होंने मार दिया है, थोड़ा एक स्मॉल श्राप दे सकते हैं। उन्होंने इतना बड़ा श्राप दिया कि जीवन के बाद ऐसा कोटि जीवन तक वो दुख में रहेगा। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं था उनका बोलने का, उस प्रकार के श्राप देने का। इसलिए वो बहुत गिल्टी फील हो रहे थे। कौन? वाल्मीकि। तो उसके बाद भरद्वाज मुनि को सुना, वो श्राप जब दे रहे थे, जिस प्रकार वो श्राप बोल रहे थे, वो जो शब्द को, वो जो ट्यून को, उससे उसको बहुत आकर्षित हो जाते हैं भरद्वाज मुनि। फिर वाल्मीकि ने भी उसका स्मरण करते, मैंने जब ये श्राप दे रहे थे, किस प्रकार वो श्राप मेरे मुंह से निकला है। मैं तो इस प्रकार की ट्यून कभी नहीं गाया। मान लीजिए आप लोग ना, आप काम करने के समय, ड्राइविंग करने के समय कभी कभी मुंह से एक ट्यून निकल जाता है हरे कृष्णा, या फिर कोई भी फिल्मी सॉन्ग जो आपको बहुत अच्छा है, पसंद करते हैं, बहुत समय से आपने याद नहीं रखा, तुरंत अपने मुंह से निकल जाता है। कैसे निकला? अरे ये ट्यून तो मेरे को पता ही नहीं है, कीर्तन की ट्यून, मैं बहुत समय से याद ही नहीं रखा, अब सडनली आ गया। उसी प्रकार वाल्मीकि को भी लगा कि ये इस प्रकार की सुंदर कविता के रूप में कैसे आया श्राप, ये समझ नहीं पाया। तुरंत उन्होंने, उनकी जो दुख है वो तुरंत एक आनंद के रूप में परिवर्तन होता है उनके भाव। क्योंकि आनंद क्यों है अभी वाल्मीकि? उनको लगा कि सुबह से जो भी हो रहा है, नारद मुनि आके उनको रामायण की कथा बताया है, उसके बाद फिर वो गंगा में जाने वाला है, बट वो आके तामस नदी में स्नान करने आया, उस समय ये शिकारी आके क्रौंच पक्षी को मारा है। ये सबके पीछे शायद भगवान की कुछ ना कुछ लीला है। इस प्रकार उन्होंने विश्वास करके उनकी ओठों के ऊपर एक मुस्कुराहट आते हैं। तो भरद्वाज मुनि ये भी देखते हैं, तट के ऊपर गुरु पहले गुस्से थे, फिर उसके बाद बहुत दुख में थे, गिल्टी फीलिंग थे, उसके बाद अब आनंद में, फिर वो स्नान करते हैं, फिर वापस आते हैं नदी के बाहर आके भरद्वाज मुनि के साथ आश्रम तक पहुंचते हैं। जब आश्रम जाने के रास्ते में वाल्मीकि की ऊँट पे वही श्लोका जो उन्होंने श्राप के रूप में दिया था वो शिकारी को, वही श्लोका का रिसाइटेशन चल रही थी। आगे जाइए, नेक्स्ट स्लाइड। तो हम देखते हैं कि जाने के बाद वाल्मीकि ऋषि में 60,000 शिष्य उनके, तो उन लोग का क्लास हो रहे थे। तो क्लास के समय भी वाल्मीकि क्या कर रहे थे, क्लास नहीं दे रहे थे, वही श्लोका का याद कर रहे थे और बोल रहे थे। और सब शिष्य बहुत ये हो गया, कंफ्यूज हो गया, क्या हो गया हमारे गुरु जी को? सुबह से तक ठीक थे, नारद मुनि आके जाने के बाद ऐसा परिवर्तन हो गया, बहुत सॉफ्ट हो गया। अभी तो वो श्लोका, वो श्राप की श्लोका को इस प्रकार उच्चारण कर रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ना भरद्वाज मुनि को, ना किसी और शिष्य को। उसी समय वो वाल्मीकि की आश्रम में एक
हंस के वाहन के ऊपर ब्रह्मा जी प्रवेश करते हैं। हाँ, चतुर्मुख ब्रह्मा जी। देखिए उस समय उस प्रकार के डीलिंग्स होते थे जो ब्रह्मा और रेगुलरली आके गाइडेंस देते, बल्कि वाल्मीकि ऋषि 60,000 के शिष्य अपने पास रखे हैं, अपने अंडर में रखे, फिर भी वो हमेशा अपना गुरु की और गुरु वर्गों की आदेश को पालन करते हुए जा रहे। ब्रह्मा जी उधर आते हैं, आके बताते हैं, जैसे आके हंसवाहन को बाहर रखते हैं आश्रम के बाहर, वो वाल्मीकि की कुटिया में प्रवेश करते हैं, वाल्मीकि उनको प्रणाम करते हैं, फिर उनको एक व्यासासन देकर उसके ऊपर ब्रह्मा को बैठा के, फिर उनको चरण को स्पर्श करते हुए वाल्मीकि फिर और एक बार उस श्लोका जो उन्होंने श्राप के रूप में दिया था ब्रह्मा के सामने बताते, ब्रह्मा के सामने उच्चारण करते। फिर ब्रह्मा जी मुस्कुराहट करते हुए बताते वाल्मीकि को, ये वाल्मीकि आपकी जीवन है भगवान की सेवा के लिए समर्पण करना है, इसलिए इस पूरा दुनिया को एक प्रकार की मदद करने के लिए, ये दुनिया को एक प्रकार की भगवान की लीला को प्रकट करने के लिए आज की शुभ के समय पे मेरा जो पुत्र है, जो मानस पुत्र है नारद मुनि आपके पास आया है, आपके पास आके फिर आपको पूरा राम की लीला के बारे में बताया। उसके बाद वाल्मीकि, आपको याद है जब आप तामस नदी में स्नान करने के समय जब क्रौंच पक्षी की जब मृत्यु के वजह से आप शोक में था, उस शोक से आपने एक सुंदर श्लोक आपकी जीवा के ऊपर प्रकट हुआ है। उसी समय मेरा जो पत्नी है सरस्वती आपकी जीवा के ऊपर प्रकट होके उस प्रकार की श्लोका के माध्यम से श्राप को बाहर निकाला, और अभी मैं खुद आ रहा हूं आपको बताने के लिए क्या करना है। हमें इतना कुछ हुआ है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका रिजोल्यूशन क्या है, ये सब होने का कारण क्या है, वजह क्या है, ये समझाने का भी आया। मैं और सब देवी देवता आशा करते हैं कि आप ये जो नारद मुनि ने आपके गुरु नारद मुनि ने जो बताया राम की लीला, इसको उस सुंदर श्लोका की जो मीटर है उस मीटर में आप ये पूरा रामायण की वृत्तांत अब करिए। तो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की सिचुएशन होता है, उसका कभी हम लोग सुलझा नहीं सकते। उस समय जरूरी है हम अपना गुरु वर्ग का गाइडेंस लेने का। गुरु वर्गों की गाइडेंस में जब अपना जीवन को रखते हैं, नेचुरली जो भी नेगेटिव सिचुएशन है एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी के रूप में परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कि वाल्मीकि की इस प्रकार की जो इंटरैक्शन ब्रह्मा के साथ हुआ है, ब्रह्मा इतना कह के क्या किया है, तुरंत अपना हंसवाहन के ऊपर बैठ के फिर वापस ब्रह्मलोक में निकल गया। तभी वाल्मीकि को समझ में आ रहे हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कुछ सपोर्ट ही नहीं दे रहे, मैन पावर सपोर्ट नहीं, मनी पावर सपोर्ट नहीं, या फिर यहाँ पे इंटेलिजेंस के सपोर्ट है। अभी क्या चाहिए? नारद मुनि ने एक आधा घंटा में बता दिया राम की लीला, अभी मेरे को एक पूरा रचना करना है, किस प्रकार करूंगा। फिर उन्होंने उस समय सोच रहे थे, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। उस समय सोच रहे थे वाल्मीकि ने, क्यों इस रामायण के लीला को लिखने के लिए मेरे को क्यों सौंपाया ब्रह्मा ने, है ना, मेरे को ही इस प्रकार की सेवा क्यों दिया है ब्रह्मा जी ने। उसका आंसर नहीं मिला उनको। उस पूछना चाहते हैं ब्रह्मा को, आप मेरे को क्यों दे रहे हैं इस प्रकार के प्रोजेक्ट। तो उसी समय एक्चुअली ब्रह्मा जी निकल के चला गया। तो उनको समझने किसको पूछे, वहां पे सब शिष्य हैं। फिर आश्रम में एक कोने से अलग कोने, हर एक कोने में देख रहे थे। जब देख रहे थे उनका प्रश्न का उत्तर चाहते थे, क्यों मेरे को इस प्रकार की सेवा दिया है। उसी समय, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, उसी समय वाल्मीकि का नजर पड़ा श्रीमती सीता के ऊपर। हाँ,
शिवर राम की जय। तो सीता लव कुश के साथ उसी वाल्मीकि के आश्रम में अपना जीवन को कर रहे थे। तो वाल्मीकि ने जैसे सीता को देखा, उनको तुरंत समझ में आया है। ब्रह्मा ने उनको रामायण लिखने के लिए सेवा उनको क्यों सौंपा है? क्योंकि भगवान श्री राम ने सीता की संरक्षण करने की जो सेवा है, दायित्व है, वो वाल्मीकि को दिया है। क्योंकि वाल्मीकि ने राम की सेवा बहुत सालों से कर रहे थे, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, इसलिए ब्रह्मा जी को लगा कि यही जो व्यक्ति है, वाल्मीकि ऋषि है, जो ये रामायण को लीला करने का अर्थ रखते हैं। और एक रूप में देखना तो ये भगवान के राम की सेवा करने से भगवान के राम की शक्ति है, सीता की कृपा उनके ऊपर पड़ा है। हम सब राधा रानी की कृपा याचना करते हैं। जी, राधा रानी की कृपा जरूर मिलेगा, वो तो माँ है, पर उनकी माँ की कृपा मिलेगा जब भगवान गोविंद की जब सेवा करेंगे। गोविंद की सेवा निष्ठा के साथ सालों के बाद, हर एक साल, हर एक समय आप अपना अर्पण करते हैं। सीता माई की कृपा, राधा रानी की कृपा हमेशा हमारे जीवन में रहेगा। तो सीता महारानी की कृपा थी वाल्मीकि के ऊपर, इसलिए ब्रह्मा ने इस प्रकार की सेवा उनको सौंपाया। ये सुन के वाल्मीकि को ये समझ के वो समझ गया था इस प्रकार, नो, ये सीता की कृपा की वजह से मेरे को इस प्रकार की सेवा मिला। और सोचा कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेवा तो दे दिया। फिर बोला कि नहीं, चिंता करने का जरूरी नहीं, ये जो सीता की कृपा से मेरे को सेवा मिला है, वही सीता और राम की कृपा से नेचुरली मेरे को उस प्रकार के डिटेल्स, जो रामायण के अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स, उनके इमोशंस, ये सब डिटेल्स मेरे हृदय में साक्षात्कार होगा, उसको मैं लिख के रखूंगा। इसलिए आप देखेंगे नारद मुनि ने वाल्मीकि को 92 वर्सेस में पूरा रामायण के वृत्तांत किया है। पर हम देखते हैं कि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक का उन्होंने पूरा राम की लीला को रचना किया। मतलब ये सब श्लोक कहाँ से आए हैं उनके पास? ये सब हृदय में राम और सीता की कृपा के माध्यम से उनके हृदय में प्रकट हुआ है। इट इज रिवील्ड नॉलेज। जो आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो हृदय में साक्षात्कार होता है। जो भौतिक ज्ञान है आपको सुनना पड़ेगा, दिमाग में लेना पड़ेगा, और दिमाग में लेके उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। बट आध्यात्मिक ज्ञान है हृदय के माध्यम से विश्वास के साथ सुनना है, और सुनने के बाद आप सेवा करेंगे भगवान की, नेचुरली हृदय में साक्षात्कार बढ़ेगा। इस आध्यात्मिक ज्ञान की जो असली असली समझेंगे उसी समय। एक टेस्ट देने से हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होता है, एग्जाम देने से। एग्जाम के साथ साथ बस प्रभुपाद चाहते हैं, इसलिए हम लोग भक्ति शास्त्र डिग्री लेते हैं, अलग प्रकार के डिग्री, शास्त्र की डिग्री लेते हैं, और साथ साथ हमको एक सेवा में भी निष्ठा होना चाहिए, हमारे साधना में भी निष्ठा होना चाहिए। ये दो होने के बाद जरूर ये जो ज्ञान है हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। गुरु पूजा में हम लोग गाते हैं, ये हृदय में प्रकाशित होता है। तो वाल्मीकि हृदय में भी ये रामायण की ज्ञान, पूरा कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर, उनकी भावनाओं को भी उन्होंने अनुभव कर रहे थे हृदय में, फिर उन्होंने लिख के रखते। इसलिए वाल्मीकि रामायण है बहुत सुंदर है, ये इट इज रिवील्ड नॉलेज। तो वाल्मीकि ने उसी समय उन्होंने लगा कि मेरा जीवन पूरा कृपा से भरा हुआ है। हम गौड़ीय वैष्णव गीत में हम लोग सुनते हैं, एक वैष्णवाचार्य कहते हैं, मैं जो भी देखा, मेरे जीवन का कोई भी टुकड़ा करके देख रहा हूँ, वो सब में कृपा से भरा हुआ है, और गुरु की कृपा से अलावा और कुछ नहीं मेरे जीवन में। यहाँ पे भी वाल्मीकि की उसी प्रकार की भावना चलते थे, मेरा जीवन पूरा कृपा से भरा है। मेरा गुरु नारद मुनि की कृपा कितना थी, जिसके वजह से मैं अभी वाल्मीकि बना है। नारद मुनि की कृपा नहीं हो तो मेरे इस प्रकार की सेवा भगवान के करने का मौका कहाँ होते थे।
और उनकी लीला में देखे कि राम की भी कृपा था, सीता की भी कृपा थी, हाँ, और ब्रह्मा का भी कृपा थी। तो उस समय वाल्मीकि ने अपना पूरा पिछले जो अपने प्रीवियस हिस्ट्री को वो स्मरण करते हैं। किस प्रकार नारद मुनि, गुड नेक्स्ट स्लाइड, किस प्रकार नारद मुनि वाल्मीकि के जीवन को परिवर्तन किया, आप सब जानते हैं। ये सब स्मरण कर रहे थे वाल्मीकि ऋषि। ये एक पूरा घनघोर जंगल में डाकू रत्नाकर रहते थे। इनका रेगुलर ड्यूटी था, फिर उनकी जो ड्यूटी था कि जो भी वन से जो प्राणी लोग, निवासी लोग घूमते रहते हैं, उनको पकड़ के उनसे पूरा जो भी उनके धन है, दौलत है, सब कुछ छीन लेते थे और जरूरी पड़ा तो उनको मार देते रत्नाकर। सो उस समय नारद मुनि भी वो वन से जा रहे थे अपना प्रचार की सेवा में, तो उस समय उनको पकड़ लेते हैं और देखा कि ये जो पुरुष है, ये नारद मुनि देखने में बहुत एक उनको देखने से बहुत दिव्य पुरुष लग रहे थे, फिर भी उनसे कुछ पाने की इच्छा थी। उनको बांध के पूछते हैं, आपके पास क्या है? मेरे पास ऐसा कुछ धन है, आप कभी मेरे से नहीं ले सकते, छीन के नहीं ले सकते। गुरु से तो धन, गुरु के पास जो प्रेम के धन है, उसको आप छीन नहीं सकते हैं। जैसे हमारा है, एक प्रभुपाद कहते हैं, एक बड़ा गुरु है, वो अपना शिष्य को ज्ञान देने के बाद वो ठंडा हो जाता है। ये नहीं है वैष्णव सिद्धांत में। गुरु के पास जो धन को आप छीन नहीं सकते हैं, वो कृपा करेगा तो आपके पास देंगे, he will be awarding you। तो ये डाकू रत्नाकर को लगा कि ऐसा कुछ क्या धन है, मैं छीन नहीं सकता हूँ। फिर बोलते हैं कि नहीं हो सकता है। फिर उस समय नारद मुनि को कहते हैं, रत्नाकर, इस प्रकार की जो जीवन आप जी रहे हैं पूरा दुख से भरा है, क्यों इस प्रकार के जीवन? बोले क्या दुख नहीं है, हम तो पूरा कंट्रोल करते पूरा वन को, कोई भी निवासी जाते हैं यहाँ से, उनको हम लोग पकड़ लेते हैं, पर उनसे धन लेते हैं, हम आनंद करते हैं। बोलते हैं कि इस प्रकार का अधर्म के पाप जो कर रहे हैं उसको भुगतना पड़ेगा। क्या आपके परिवार आपके साथ है? अभी जिस प्रकार आपके साथ सुख का अनुभव कर रहे हैं, आपके परिवार आपका दुख के साथ भी साथ देंगे कि नहीं? तो रत्नाकर बोले, हाँ जरूर देंगे। आपको क्या लगता है? बोले कि आप जाके पूछिए। तो रत्नाकर जाके अपना परिवार से पूछते हैं, तो परिवार ने तिरस्कार करते हैं, बोलते हैं आपकी कर्तव्य था हमको मेंटेन करना। आप धन को आप जाके धन को लेके आएंगे, चोरी करेंगे, आपके ऊपर। आप जो अधर्म कर रहे हैं उसमें हम कैसे भाग लेंगे? ठीक नहीं है। फिर उसी समय रत्नाकर समझ में आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा हूँ। पहले व्यक्ति मेरे जीवन में सहृदय वेलविशर के रूप में आया, वो है ये दिव्य पुरुष। इनके पास जाके मैं पूछूंगा क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि उस समय उनको रखा था बांध के। फिर रत्नाकर उनके पास आते हैं, आके पूछते हैं मेरे को क्या करना है? बोले कि देखो, अधर्म करने से आपका जीवन कभी सुख नहीं रहे, लगेगा आपका सुख रह रहे, वो कुछ टेम्पररी। आपको अधर्म से बाहर निकलना चाहिए। अधर्म कार्य, पाप कर्म से, पाप कार्य से निकलने का शक्ति उसी समय मिलेगा जब आप भगवान के नाम लेके आपका हृदय का शुद्धकरण जब करेंगे। हृदय का शुद्ध होगा ना, नेचुरली आप पाप कर्म है छोड़ देंगे। तो उन्होंने नारद मुनि वाल्मीकि को पूछते हैं, सॉरी रत्नाकर को, तो आप भगवान श्री राम के नाम लीजिए। तो रत्नाकर इतना पापी थे, उनकी जीवा से राम के नाम नहीं आ रहे थे। और बोला कि मैं हर प्रकार के शब्द कह सकता हूँ, बट ये जो आप बोल रहे हैं वो मेरे जीवा से नहीं निकल रहे। फिर नारद मुनि तो एक्सपर्ट गुरु है, उनको पता है किस प्रकार लोग को परिवर्तन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भी नारद मुनि की अनुसरण करते हुए अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथोडोलॉजीज के माध्यम से उन्होंने भक्तों को बनाया है। हिप्पी टू हैप्पी। हम देखते हैं कि वाल्मीकि भी
रत्नाकर रूप में एक हिप्पी थे, उनको एक पुरुष, एक महा ऋषि बनाया वाल्मीकि के रूप में, परिवर्तन किया है। तो उन्होंने कहता है कि ठीक है, आप मृत्यु का नाम लीजिए, भगवान का नाम तो नहीं ले पा रहे, मृत्यु का नाम लीजिए। बोले कि ठीक है, बट इस मृत्यु का नाम लेने से क्या मेरा परिवर्तन होगा? बोले नारद मुनि आप चिंता मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ नाम उसको लो, विश्वास के साथ लो, नेचुरली आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ये पाप कर्म छोड़ो और अपना परिवार के साथ ये नाम करते रहो। तो उन्होंने नाम दिया मरा, मृत्यु का नाम है मरा। सो मरा 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 मरा, इस प्रकार उन्होंने एक्सपर्टली नारद मुनि ने अपना शिष्य रत्नाकर को, डाकू रत्नाकर को नाम दिया है। और डाकू रत्नाकर भी पूरा निष्ठा के साथ किसके ऊपर? नारद मुनि के ऊपर। उनको पता नहीं वो मरा का मतलब क्या है या फिर राम का मतलब क्या है, राम का नाम गुण लीला क्या है, कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि ये स्वामी जी मेरे को बोल रहे करने के लिए नाम मैं करूंगा। प्रभुपाद बोले हैं इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। विदेश में जो बहुत भक्त है, बिकॉज ये ओल्ड मैन, ये जो स्वामी जी कह रहे हैं वो सही है। हमको पता नहीं कृष्ण कौन है, हमको पता नहीं राधा रानी कौन है, बट हमको पता है प्रभुपाद कौन है। इन्होंने बता रहे तो मैं करूंगा। उसी विश्वास रत्नाकर में भी देख सकते हैं। नारद मुनि कह रहे हैं मरा करने के लिए मैं करूंगा, वो विश्वास के साथ बैठ गए हैं वहां पे और करने लगा मरा 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 मरा। तो नारद मुनि अपना हो गया, प्रीचिंग एक्टिविटी चला गया। और नारद मुनि का वीकली प्रोग्राम नहीं रहते, वो ईयरली प्रोग्राम रहते। लगभग एक साल के बाद नारद मुनि उसी वन से जा रहे थे प्रचार करने में। सो उस समय उनके मन में लगा कि वो रत्नाकर क्या कर रहे थे। तो उस समय कुछ भी दिखा नहीं उधर। उस समय आगे रास्ते में चलने के समय उनको तुरंत एक घोर जंगल के अंदर में एक दिव्य पुरुष की आवाज निकल रहे थे। उसमें आ रहे थे राम 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 राम। सो ये शब्द सुन के, भगवान के नाम सुन के नारद मुनि के हृदय में भी थोड़ा भाव विभोर हो रहे थे कि कौन सा दिव्य पुरुष है इस प्रकार के भगवान के नाम ले रहे हैं। वो जाके देखते कोई भी नहीं मिलता है वहां पे। पूरा ये जो चींटी का जब बना हुआ घर होता है ना, इसमें सांप भी रहते हैं, उस प्रकार की चींटी की घर चींटियों के घर है ना, उसके घर के अंदर से वो भगवान के नाम आ रहे हैं। फिर तुरंत नारद मुनि अपना कमंडलू से पानी निकल लेके उस चींटियों की जो घर है, पहाड़ है, उसके ऊपर देते। जैसे देने के बाद उस चींटियों के घर से बाहर निकलते हैं एक दिव्य पुरुष। देखने में डाकू रत्नाकर जैसे दाढ़ी ये सब नहीं थे, पूरा परिवर्तन हुआ। उनकी चेहरे से बहुत तेज निकल रहे थे, है ना। आप देखेंगे भक्त लोग जब भक्ति में आने के बाद भक्त लोग का चेहरे में एक प्रकार की एफल्जेंस मिलता है, पहले नहीं रहते थे। अपना फोटो देख सकते हैं, पहले फोटो और अभी का, जब भक्त बनने का कंठी माला तिलक लगा के एक दिव्य कांति को लेके भक्त लोग रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा भक्त परफेक्ट जेंटलमैन और वुमेन। तो यहाँ पे एक वाल्मीकि परफेक्ट ये रत्नाकर एक परफेक्ट जेंटलमैन के रूप में उस चींटियों के पहाड़ से बाहर निकले। जैसे उनका आंख उन्होंने खोलते हैं, देखते हैं सामने नारद मुनि है। जिस गुरु की कृपा के माध्यम से उनके जीवन में इतना प्रकार के परिवर्तन हुआ है, तुरंत वहां पे अष्टांग प्रणाम करते रत्नाकर। और नारद मुनि बहुत बिकम्स एक्साइटेड को देख के, ये रत्नाकर आप इस प्रकार के नाम की क्वालिफिकेशन, पूरा नाम की महिमा का अपने हृदय में ले लिया है, मैं बहुत आनंदित हूँ और आपको अभी मैं दीक्षा दूं। दीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन लेना जरूरी। क्वालिफिकेशन क्या है?
भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ और गुरु के प्रति निष्ठा डेवलप करना है। ये सब तीनों देख के गुरु जब प्रसन्न होता है उसी समय हमारा इनिशिएशन होता है। तो नारद मुनि उसी समय डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि का नाम देते हैं। वाल्मीकि मतलब क्या है? जो दिव्य पुरुष एक चींटियों के घर से बाहर निकला है, हाँ, चींटियों के जो पहाड़ से जब निकला है उसको वाल्मीकि कहते हैं। तो इस प्रकार उनका नाम लिखा वाल्मीकि। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और उस समय नारद मुनि ने वाल्मीकि को बताया कि आप जाके आप प्रचार करिए, हाँ, साधना के साथ प्रचार भी करना है। तो उन्होंने जाके गुरुकुल को ये लीला को उन वाल्मीकि स्मरण करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि का हर एक इंटरैक्शन उनके जीवन में एक प्रकार के परिवर्तन लेके आया है। पहले इंटरैक्शन से रत्नाकर वाल्मीकि बन गया है और दूसरा इंटरैक्शन से उनको आदेश मिला है कि एक गुरुकुल स्थापना करने के लिए जिसमें प्रचार करने का। फिर तीसरा इंटरैक्शन में उनको वाल्मीकि नारद मुनि की कृपा से भगवान राम की लीला सुनने का एक मौका मिला, और रामायण लिखने का एक मौका मिला। देखिए हर एक इंटरैक्शन वाल्मीकि की लाइफ में नारद मुनि की वजह से किस प्रकार उनकी प्रोग्रेस हुआ है। गुरु से कितना बार आप मिल रहे हैं ये जरूरी नहीं है, किस प्रकार आप उस संघ का, गुरु के संघ को अपना जीवन में ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रामायण जो वाल्मीकि के हृदय में जो प्रकट हुआ, साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने 24,000 श्लोका के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसको उन्होंने 640 चैप्टर में डिवीजन किया है और 6 प्रकार के कांडा, जिसमें हमें अभी कर रहे हैं बालकांड। तो 6 प्रकार के कांडा मतलब 6 बुक्स, 640 चैप्टर्स एंड 24,000 वर्सेस, पूरा रामायण वृत्तांत उसमें दिया है। सो वाल्मीकि जब ये लिख रहे थे गुरुकुल में, उस समय सीता महारानी भी उधरी थी लव कुश के साथ। उस समय राम अयोध्या में पालन कर रहे थे। उस समय भगवान राम की जो उम्र है 40 साल। आप देखेंगे विशेष करके ये कंब ऋषि कहते हैं महाकवि कि राम की लीला में 12 साल में उनकी शादी हुआ है। 12 साल की उम्र में भगवान की राम सीता के साथ शादी होता है। लगभग 12 साल अयोध्या में सीता के साथ रहते हैं और एक 12 साल मतलब 24 साल उम्र में उनको कैकेयी की वजह से उनको वनवास जाना पड़ा 14 साल। मतलब 24 साल की उम्र में भगवान राम सीता के साथ वनवास में जाते, फिर 14 साल वनवास में रहने के बाद फिर वापस आते हैं। रावण को मार के धर्म का स्थापन करके अयोध्या में पालन करने आते। तो उस समय कितना होगा उनका उम्र? 39। पर आने के 1 साल के अंदर में ही सीता को उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में संरक्षण के लिए रखते हैं। सो 40 साल। सो उसी समय सीता गर्भवती थी, तो उसी समय उनका लव कुश के प्रस्तुत होते। सो जब रामायण लेकर रहे थे वाल्मीकि, उस समय भगवान राम की उम्र है 40 साल। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सब याद रखना, बाद में कभी क्विज होगा तो उसमें करेंगे। सो वाल्मीकि पूरा लीला सीता महारानी की कृपा से, राम की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से, ब्रह्मा की कृपा से साक्षात्कार जो हुआ है वो सब लिखते हैं। और लिखने के बाद गुरु का कर्तव्य होता है, जैसे प्रभुपाद ने किताब लिखने के बाद वो चाहते थे कि अपना शिष्य उसको पढ़े, समझे और डिस्ट्रीब्यूट करे, है ना। उसी प्रकार वाल्मीकि भी सोच रहे थे, मैंने इतना सुंदर कविता काव्य लिखा है, एक महाकाव्य है रामायण, एक काव्य को लिखा, उसको कोई समझने वाला चाहिए और उसको सही ढंग से उच्चारण करने वाला चाहिए। फिर पूरा अपना 60,000 शिष्य को देख रहे थे, उसमें किसको इस प्रकार की सेवा सौंपा, जिसको हम इमीडिएट स्टूडेंट बनाऊंगा, जिसको मैं पूरा समझाऊंगा और उनके माध्यम से प्रचार करूंगा रामायण। इसमें किस प्रकार की स्किल चाहिए? जो कंठ में मधुरता रखते हैं और उच्चारण में सही ढंग से उस काव्य का जिस प्रकार मैंने मीठा लिखा है उस प्रकार उच्चारण कर सकते हैं। और किस प्रकार के वैल्यूज रखना चाहिए स्टूडेंट?
जिसके पास जिस भावनाओं को मैं प्रस्तुत किया है इस रामायण में, उस भावनाओं को प्रचार में भी वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कृष्णा फेल्ट वेरी एक्साइटेड, या फिर नहीं, ये नहीं, गोपा फ्रेंड्स, जो गोपा फ्रेंड्स है, भगवान की जो गोप सखा है, शुभा में जब भगवान कृष्ण को यशोदा माई जब श्रृंगार कर रहे थे, वो खिड़की के बाहर रह के देख रहे थे भगवान राम, भगवान कृष्ण अपना दोस्त कृष्ण सखा की सुंदरता को और आनंद ले रहे थे। ये बोलने का एक विधि है, बट अब वो गोप सखाओं की भावना को भी जब प्रस्तुत करेंगे, वो प्रवक्ता बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। उस प्रकार की एक वैल्यू देखना चाहिए। ये नॉर्मल स्किल नहीं है, एक हृदय में जितना आप अप्रिशिएट करेंगे लीला को, आपकी जो बोलने में भी उस प्रकार आए। तो यहाँ पे उस प्रकार के स्टूडेंट को खोज रहे थे। जब खोज रहे थे, वाल्मीकि का नजर पड़ा ये जो सीता के 2 कुमार के ऊपर, लवा और कुश। फिर उन दोनों को बुलाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे हैं और जो भी नया चीज सिखाना है ना, बच्चों को सिखाना है। क्यों बड़े लोग ना, बड़े मतलब एक एज के बाद 10 साल 12 15 साल के ऊपर में, या फिर 18, एक प्यूबर्टी आने के बाद लोग किसी का बात, और लीगल वर्ड्स में बोलना है तो जब लीगलाइज हो जाते आदमी 18, मेजर जब बन जाते हैं, मेजर बनने के बाद सुनने का शक्ति, सुनने का जो कैपेसिटी घट जाता है। उनको लगेगा कि मेरा अपना व्यूज है। बात लग रहा है कि वाल्मीकि आश्रम में भी इस प्रकार की इश्यूज होगा अपना शिष्यों का। नहीं गुरुजी, अपना व्यू ऐसा करेंगे हम, आप जो बोला हम नहीं करेंगे, पर नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा डिफरेंट, हमारा अंडरस्टैंडिंग शायद हो सकता है। इसलिए वाल्मीकि ने जो बाल कुमार को, लवा और कुश को लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। हाँ, इसी के दौरान में हम एक एजेंडा लेंगे बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन और टीनेज प्रीचिंग। बच्चों को की उम्र में जब सिखाएंगे नहीं तो बड़े होने के बाद सुनेगा नहीं। हाँ, तो यहाँ पे लव कुश को बुलाते हैं और उन्होंने उनको बैठा के स्वयं वाल्मीकि, जिसका उम्र बहुत बड़ा है, बहुत साल से है वाल्मीकि, ये छोटों बच्चों के साथ मिलके उनको पूरा ये रामायण की काव्य का, महाकाव्य के अलग अलग मीटर के बारे में, उसके अंदर में भरा हुआ कैरेक्टर्स, हर एक कैरेक्टर के बारे में, वो कैरेक्टर की भावनाओं के बारे में पूरा विस्तार रूप में शिक्षा देते हैं और उनको बताते हैं कि इसको प्रैक्टिस करिए। और आश्रम में ही, ये वाल्मीकि आश्रम में कभी कभी ये दोनों ने सबके सामने 60,000 शिष्यों के सामने गुरुकुल में एक प्रोग्राम होते थे, जिसमें रामायण की जो काव्य को प्रस्तुत करने के लिए लव कुश, और लव कुश अपना वीणा लेके, है ना, उस काव्य का, महाकाव्य का रचना करते थे। कुछ चैप्टर लव कहते थे, कुछ चैप्टर कुश कहते थे। उस प्रकार दोनों की इंटरेक्शन से बहुत सुंदर एक कथा हो गया था रामायण का। फिर ये सब सुन के एक ऋषि जो वाल्मीकि की जो आश्रम में रह रहे थे, उन्होंने ये दोनों पुत्र को आशीर्वाद दिया है, लव कुश को, कि आप इतना सुंदर रचना कर रहे हैं रामायण की, जरूर मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। क्या आशीर्वाद दूंगा? कि आप इस रामायण की कविता, महाकाव्य को स्वयं भगवान श्री राम की दरबार में, भगवान के राम के सामने करने के एक मौका आपको मिलेगा। हमारे जीवन में जो भी होता है ना, एक आशीर्वाद के माध्यम से होना चाहिए। आशीर्वाद के बिना किसी का ग्रहण लेके हम जीवन में कुछ पा नहीं सकते। जब लव कुश भी जीवन में हम देख सकते हैं, इस प्रकार अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद मिला है। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो लव कुश को एक मौका मिला है। इस प्रकार एक जैसे ऋषिगण है, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि यही रामायण भगवान श्री राम के सामने, राम के दरबार में बोलने के। और लव कुश को उस समय ये पता नहीं था कि भगवान श्री राम उनकी स्वयं पिता है। तो कोई उनको उस समय तक पता ही नहीं। और उनको इतना पता है कि सीता महारानी, जो राम ने, रामायण की लीला जब सुना था पूरा,
उसमें सुना कि सीता को राम ने तिरस्कार कर दिया क्योंकि धोबिका नाम को लेके। फिर उसमें दुख हुआ था और वे भी नहीं पता कि वो सीता अपना खुद की माँ है, वही सीता जो ही है। फिर भी वो अपना बच्चे हैं, कोमल हृदय रखते हैं और तो सीधा साधा रहते हैं, इसलिए एक कथा को लेके वो भगवान राम के सामने जाने के एक मौका मिलने का आनंद लिया। फिर वो दिन आ गया जिस दिन एक्चुअली लक्ष्मण को पता चलता है कि इस प्रकार वाल्मीकि आश्रम में रामायण की लीला के ऊपर बहुत महाकाव्य लिखा, राम की लीला के ऊपर एक महाकाव्य लिखा है और उसकी प्रचार हो रहा है। और वो चाहते थे कि राम के दरबार में इसका आयोजन हो। आयोजन हो, वो जाके भगवान राम को कहते हैं, देखिए आपकी लीला के ऊपर रामायण की रचना किया है वाल्मीकि ऋषि ने, और उस महाकाव्य को करने के लिए उनकी 2 शिष्य हैं, इस दरबार में आके प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपका क्या आदेश है? जैसे भगवान श्री राम ये बात सुनते हैं लक्ष्मण से कि मेरे ऊपर मेरा लीला को लेके एक महाकाव्य लिखा रामायण, वो बहुत आनंदित होता है भगवान श्री राम। ये विशेष चीज हम देख सकते हैं, भगवान श्री राम बहुत आनंदित होता है। और उसी समय पूरा राज दरबार में जो भी बैठा है, मंत्री वन, जो भी प्रजा है, जो भी सब भरत शत्रुघ्न है, सब लोग जो भी है, सबको कहते हैं, उस समय ये भी है, कौशल्या भी है, सुमित्रा भी है, भी, सबको कहते हैं कि आप सब इस रामायण की कथा सुनने के लिए आ जाइए। पूरा अयोध्या में सब हर एक नागरिक को बताइए मेरा राम बता दिए, टाइप कर करने के लिए यहाँ पे राम की कथा होगा, रामायण की लीला होगा। फिर एक आचार्यगण कहते हैं, अरे ये कैसे घमंड है कि राम इतना घमंड अपना लीला के बारे में बोलने के लिए आयोजन खुद कर रहे हैं। उनको उतना तो ये होना, शर्मा होना चाहिए कि अरे वो थोड़ा साइड में रह सकते हैं, वो क्यों इतना चाहिए? क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि रामायण की जो लीला है, ये रामायण जब सब ये दुनिया की जो लोग के हिसाब से रामायण मतलब क्या, आयन, आयन मतलब जो पद, लेके दक्षिणायन, उत्तरायन, जो सूर्य जिस पद में चलता है दक्षिणायन, तो उसी समय आयन, आयन मतलब एक पद है जिसमें राम ने गुजरे, राम ने अपना जीवन को, राम के अपना लीला किया है, उसको रामायण कहते हैं, जनरल अंडरस्टैंड। परंतु भगवान राम की भावना के अनुसार ये रामायण क्या है, जिस अयना, जिस पद के ऊपर जो रमा देवी, रमा मतलब सीता महारानी, जो माँ सीता देवी अपना लीला किया है। सो राम की हिसाब से ये जो रामायण है एक्चुअली सीता की लीला के बारे में सुनने का एक मौका मिलता है। सीता के विरह में उनके धर्म का स्थापना करना चाहते थे उन्होंने, इसलिए आप देखते कि यज्ञ के समय भी वो सोने की सीता के रूप को रखते थे, सीता के विरह में थे वो उन्होंने। फिर भी भगवान राम ने ये जैसे मौका मिला रामायण सुनने का, उन्होंने सीता की लीला सुनने का एक मौका मिला, इसलिए बहुत आनंदित थे। और पूरा आयोजन होता है एक दिन, फिर लव कुश आते हैं वहां पे, वो राम दरबार इस प्रकार आयोजित किया कि राम से सबसे बड़ा एक थ्रोन के ऊपर बैठे हैं और उसके बगल के जो चेयर्स में भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण बैठे हैं, और जो भी राज दरबार की जो रानी लोग हैं और महारानी लोग हैं, वो सब अपना अपना स्तर पे बैठे थे, मंत्रीगण बैठे थे नीचे पे। फिर बीच में एक स्टेज बनाया, जिस स्टेज के ऊपर लव कुश खड़ा होके अपना वीणा लेके रामायण, जो अपना गुरु महाराज जो वाल्मीकि आदेश के अनुसार जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है, हाँ, उसको यहाँ पे राम के दरबार के सामने, राम भगवान श्री राम और अयोध्या के सब नागरिकों के सामने रामायण की लीला कर रहे थे, रामायण की कथा आरंभ किया। और रामायण जब होते हैं ना, एक एक स्टोरी, अब बहुत प्रकार की डिटेल्स है, कुछ जोक्स है, कुछ फनी टॉपिक्स है, कुछ भाव विभोर होने का चीज है, रोने का लीला है। इस प्रकार लीला जब वो कर रहे थे
और सब जो भी प्रजा बैठे थे, फिर महारानी लोग बैठे थे, सब लोग आनंद ले रहे थे। बट एक व्यक्ति उस राम दरबार में आनंद नहीं ले पा रहे। पूरा रामायण चर्चा हो रहा है, सब लोग आनंद में मजा हो रहा है। जैसे मूवी हॉल में जब जाते हैं लोग विजिल करते हैं, क्लैप करते हैं, डांस करते हैं, जैसे अपना हीरो आता है तो एंट्री मारते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी चल रहे थे। विजिल हो रहे हैं, कोई चिल्ला रहे, कोई शंख बजा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं लीला सुन के, हाँ, कोई आनंद में हंस रहे थे जोर जोर से। तो ये सब हो रहे थे। एक व्यक्ति थे ऐसा सीधा बैठा कि उनको समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या आनंद की बात है। वो कौन है? सो कंबर ऋषि कहते हैं वो भगवान श्री राम, जिसको कुछ उस प्रकार के आनंद नहीं मिल रहे रामायण सुनने से। फिर उसी समय उनको लगा कि मैं खुद इस प्रकार एक जगह पे बैठे हैं, एक ऊपर प्लेटफॉर्म में, और लव कुश नीचे खड़ा होकर बोल रहे हैं, इसलिए मेरा वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे थे उनकी जो कथाओं के माध्यम से, मैं उसका एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ लीला को। तो पर प्रॉब्लम क्या है, वो राजा है, उनको तो ऊपर ही बैठना है। फिर उनको डिफिकल्ट हो गया था, मैं रामायण की लीला को मैं सही प्रकार से आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ ऊपर बैठ के राज सिंहासन पर। वो धीरे धीरे भगवान राम ने अपने उत्तरी को, अपने धोती को पकड़ते हैं, अपना आभूषण को एक हाथ से पकड़ते हैं, और एक हाथ से अपना धोती को पकड़ के धीरे धीरे उस राज सिंहासन से नीचे निकल के जहां पे नागरिक बैठे थे, हाँ, वहां पे जाके बैठ जाते। और देखिए जब भगवान मुंह कर रहे थे, सबका ध्यान भगवान के ऊपर नहीं था, सबका ध्यान सिर्फ भगवान की लीला के ऊपर। इसलिए भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान की लीला है। सर राम से बड़ा शक्ति यहाँ पे प्रस्तुत कहाँ किसका हो रहा है? रामायण की हो रहा है। तो ये सब सुन के ये सब ध्यान में रख के कोई इस प्रकार की ध्यान नहीं दिया है भगवान राम राज सिंहासन के ऊपर है कि नहीं है। तो भगवान राम आके अपना नागरिक है उनके बीच में बैठ गया था। फिर मान लीजिए कभी जोक का लीला हो रहा है, क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं, बगल में जो बैठा है उनको हम लोग ऐसा करते हैं, अरे बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हुआ, है ना। तो अभी एक कथा चल रहे थे जिसमें राम के बगल में एक नागरिक बैठे थे, उन्होंने इतना आनंद हो गया उनका हाथ लेके भगवान राम के गले के ऊपर देख के और एक हाथ से उनके छाती को और बोलते बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा। तो उनको नहीं पता कि बगल में बैठा भगवान श्री राम। तो उस समय भगवान राम भी सही रूप से ये रामायण के आस्वादन करते। इस प्रकार ये जो पहले जो अध्याय है बालकांड की संपूर्ण होता है। और हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे उस समय हम सुनेंगे अयोध्या के बारे में, जो रामायण में जो अभी ये जो लव कुश उस स्टेज के ऊपर खड़ा होकर क्या क्या लीला बताते, एक एक लीला के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम चर्चा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, अपने क्वेश्चन कृष्णा प्रभु जी, सेशन होगा, दंडवत क्वेश्चन प्रणाम। सेशन कर लेते हैं। हरि बोल प्रभु, सब लोग दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर दंडवत प्रणाम हरि प्रभु। बोल। एक बार सभी म्यूट करेंगे अपने आप को। सब लोग एक बार अपने को प्लीज सब लोग थोड़ा सा एक बार बहुत म्यूट सुंदर। करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम तो टाइम पे एंड किया है और नेक्स्ट टाइम थोड़ा बड़ा होगा तो शायद हम लोग हरि बोल हरि बोल। वो आप बोल रहे बड़ा होगा, लेकिन हम लोग को ये टाइम बहुत छोटा लग रहा है। सुनते सुनते हमको पता भी नहीं लगा कि कैसे समय बीत गया। प्रभु रियली इतना सुंदर आपने वर्णन किया है। और हम लोग यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, हम लोगों ने रामायण कथा सुनी है, लेकिन इतना सुंदर टकते, इतना सिस्टमेटिक वे में आपने एकदम पूरा किस प्रकार नारद मुनि जी आए, किस प्रकार रत्नाकर को उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये हमने पहली बार सुना। इतना सुंदर ढंग से तरीके से आपने सिस्टमेटिक वे में बताया। प्रभु रियली
बहुत ही अच्छे से आपने बताया और मुझे आशा है सभी भक्तों को बहुत ही अच्छा लगा। इतना लीला के हिसाब से भी, ज्ञान के हिसाब से भी, कितना दोनों आपने हम लोगों को इसके बारे में अवगत कराया। थैंक यू सो मच प्रभु। हरि। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी आज 106 लोग जो है। हरि बोल प्रभु। आज हमारे 106 हरि बोल, अरुण हरि अग्रवाल बोल। प्रभु ने भी हम लोग को बताया हरे कि आज, और 106 से प्रभु ज्यादा ही होंगे क्योंकि एक जगह एक दो दो जन भी हाँ, रहते हैं तो बैठे हैं। हाँ, लॉगिन 106 था ये। हाँ, लोगिन 106 था, अरुण प्रभु ने बताया। इतने ही थे, इतने ही थे। हरी बोल। बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच प्रभु। आपने इतना अच्छा प्रिपरेशन, इतना अच्छा मेहनत किया हम लोगों के लिए। तो हमारे सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि इतना सुंदर सौभाग्य, इतना सुंदर अवसर हमें मिला है भगवान की कथा सुनने का एक शुद्ध भक्त के मुखारबिंद से। तो हमको इसको अच्छे से सुनना है, नोट करना है और अपने जीवन में उतार कर करके हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट अगले हरे महीने कृष्णा। प्रभु। हाँ, विभा माता जी का कोई प्रश्न है? टाइम मुझे बहुत ही कमती टाइम था। हरी बोल। हाँ प्रभु जी, बहुत कमती टाइम मिला, थोड़ा टाइम बढ़ा देना तो सुनने में और भी अच्छा लगेगा। टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया। हरी बोल। हरी। हाँ, विभा माता जी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर से आप बताए एंड स्पेशली आप प्रभुपाद के साथ बीच में रिलेट किए तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझ में आया। नहीं तो लगता है ये सतयुग की कहानी है, अभी कहाँ इसको कुछ सोच पाएंगे, लेकिन आप उसको साथ साथ पैरेलली प्रभुपाद के साथ रिलेट किए, बहुत सुंदर हुआ। तो मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी कि हम लोग फिर राम के रूप में भगवान का पूजा क्यों नहीं करते हैं? तो और भगवान राम तो जितना मेरे को मैंने जैसे पढ़ा है तो राम 12 कला अवतार हैं और भगवान कृष्ण 16 कला अवतार हैं। तो यानी पूर्ण गुण से सम्मिलित भगवान कृष्ण हैं और भगवान राम राजा के रूप में आए थे। तो राजा जैसे भगवान बैकुंठ में है, तो जैसे एक वो जज एंड कोर्ट का एग्जाम्पल है ना जो अपने देते हैं कि कोर्ट में और वो घर में जो जज रहता है वो कैसे बिहेव करता है, दोनों अलग अलग ढंग से बिहेव करता है। तो ये थोड़ा बताइए कि राम को राम के रूप में हम लोग क्यों नहीं दिया गया? राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। वो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है जिसमें मधुर मधुर रस का जो आस्वादन है भगवान ने राम कृष्ण की लीला में ज्यादा किया है। और हम देखते हैं कि राम की लीला में भी मधुर रस की आस्वादन राम ने किया है सीता के साथ, जब उन्होंने चित्रकूट में थे। वाल्मीकि के हिसाब से उन्होंने आई थिंक 13 महीने थे और एक ऋषि के अनुसार राम और सीता 14 साल में 13 साल चित्रकूट में थे। लास्ट साल में वो किडनैपिंग होता है, फिर वो सब होके फिर वापस आते, इस प्रकार है। तो एक आचार्य के अनुसार इस प्रकार है। तो हम देखते हैं कि राम भी सीता के साथ वो वनवास जाने का मेन मकसद था, ये इंटरेक्शन था कि मधुर रस के आस्वादन करने की। और हम देखते हैं कि राम की लीला में भगवान ने ज्यादा मर्यादा की जो चीज को प्रस्तुत किया है, बिकॉज उस समय ये जरूरी थी कि लीलाओं की जो ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए, और कृष्ण की लीला में प्रेम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने का एक क्वालिफिकेशन आता है, नेचुरली हम प्रेम को भी आस्वादन कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति में हमको रूल्स रेगुलेशन दिया है, कमिटमेंट दिया है, कमिटमेंट पालन करो, 16 माला करो, 4 नियम पालन करो। उसके बाद फिर कृष्ण की राधा रानी की जो रस आस्वादन करने का एक उस चीज तक हम पहुंच सकते हैं। तो राम की लीला उस प्रकार बहुत जरूरी है। और अगले के राम कृष्ण नरसिम्हा, इन तीनों में अंतर नहीं है। जैसे और भी अवतार है, मान लीजिए पृथु महाराज, ये सप्तावेश अवतार है। तो नरसिम्हा, वामन, राम है ना, ये सब उसमें ये लोग स्वयं भगवान हैं। स्पेशली राम, कृष्ण और नरसिम्हा स्वयं भगवान है। उन लोग के धाम वैकुंठ में है। आप देखते हैं कि वैकुंठ में तो सबसे ऊपर में है जो गोलोक है। गोलोक में 2 भाग है, एक है नवद्वीप है, एक है वृंदावन है। सो चैतन्य महाप्रभु अपना नियम के साथ रहते थे गोलोक वृंदावन के एक सेक्शन में,
और कृष्ण और ब्रजवासियों लोग एक सेक्शन में रहते हैं, और उसके तरफ नीचे में अयोध्या है, द्वारका, फिर मथुरा और अयोध्या है। सो अयोध्या भी उस प्रकार बहुत निष्ठा है। और हम और एक चीज हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में प्रचार करने जाते हैं, उस समय कोई भी राम की जो राम भक्तों को, रामानुज को, उन्हें बहुत आदर दिया है और खुद राम की लीला का आस्वादन किया है। उनकी सबसे बहुत घनिष्ठ एक डिवोटी है मुरारी गुप्ता, जो डॉक्टर बाय प्रोफेशन है, जो महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहते। वो उनको महाप्रभु ने बताया था कृष्ण के नाम लेने के लिए, बट मुरारी गुप्ता को बहुत पॉसिबल नहीं हो रहे थे कृष्ण के नाम लेने के लिए, क्योंकि वो राम की भक्त। सो उन्होंने आके बताते चैतन्य महाप्रभु से, महाप्रभु मेरे को क्षमा करिए और मेरे को मरने के लिए एक परमिशन दे दीजिए, अगर आपके आदेश को पालन नहीं कर पा रहा हूँ, जितना भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कृष्ण के नाम नहीं आ रहे, मेरे मुंह से, मेरे जीवा से सिर्फ राम के नाम आ रहे हैं। हाँ, तो फिर उस समय महाप्रभु मुरारी गुप्ता से कहते हैं कि आप ऐसा भक्त है जो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, और आप वैसा भक्त है जिसके लिए भगवान भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। तो आप स्वयं हनुमान जी है मुरारी गुप्ता, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आप अपने राम के प्रति निष्ठा को देखिए। उसके बाद कभी महाप्रभु उनको बताए नहीं आप कृष्ण का नाम क्यों नहीं ले रहे, देखा कि राम के प्रति निष्ठा होती है। और हम इस्कॉन की संस्था पे भी देख सकते हैं, बहुत भक्त हम लोग प्रचार करने के समय कृष्ण की लीला को फोकस करके हम बताते हैं। कभी कभी कुछ भक्त जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उनकी जो अट्रैक्शन है स्पेसिफिक विग्रहों के साथ होता है। जैसे हमारे एक भक्त हैं जो इस्कॉन में आया है, बट आने के बाद उनके श्री संप्रदाय की जो भगवान श्रीनिवास के प्रति प्रेम बहुत बढ़े है। उसके बाद उन्होंने उनको समर्पण किया है। तो नेचुरली हम जो भक्ति का प्रचार जब करते हैं, सबके हृदय में भगवान के प्रति जो नेचुरल प्रेम है उसको जागृत करने का एक मौका देते हैं। जागृत होने के बाद कौन सा भक्त कौन सा भगवान के रूप के साथ आकर्षित है, वो नेचुरली डिफरेंट होता है। तो ये है, ठीक है। हरि बोल। तो प्रभु आपका कहने का मतलब ये कि एक चीज हमने देखा कि कृष्ण लीला भी देखे, चाहे राम लीला किसी में देखे, भगवान का एक बड़ा गुण हमने देखा है कि भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए मेनली आते हैं। यहाँ पर भी हनुमान जी को राम भगवान जी ग्लोरीफाई करने के लिए सारा जो सक्सेस हुआ, पूरा एपिसोड हुआ, उसमें पूरा श्रेय देते हैं हनुमान को ही देते हैं। क्यों प्रभु ये चीज है? यस सर। राम देखिए, कृष्ण भगवान भी अपने भक्तों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अलग कितने भक्तों, अर्जुन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भीष्मदेव को ग्लोरीफाई अलग अलग। और उसी प्रकार यहाँ पर भगवान रामचंद्र हम गृहस्थों के लिए क्या आदेश है, किस तरह रहना चाहिए, वो दे रहे, प्लस हनुमान को ग्लोरीफाई करके माने कि भक्तों की जो है यश को बढ़ाते हैं भक्तों को। क्यों प्रभु ये चीज है ना दोनों में? थैंक यू। हरि बोल। प्रभु जी मेरा भी एक क्वेश्चन था कि ये तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण में क्या डिफरेंस है? जैसे हम लोग पढ़े हैं कि आज तक तुलसी जी के द्वारा रामायण लिखी हुई है। हाँ, तुलसीदास की जो रामायण है वो उन्होंने प्रेरित हुआ है वाल्मीकि के रामायण को लेके, बट लोकलाइज्ड। अब देखेंगे दक्षिण भारत में भी ऐसा कवि बहुत है, अन्नमाचार्य है, रामदासु है, ये सब भी रामायण के बारे में चर्चा किया है और राम की लीला को अपना एक लोकलाइज्ड लैंग्वेज में और एक लोकल भावना से के साथ लिखे। उसी प्रकार तुलसीदास के जो रामायण है वो भी इस प्रकार उन्होंने परिवर्तन करके वाल्मीकि रामायण एक लोकलाइज्ड लैंग्वेज को लेके उन्होंने प्रस्तुत किया। वो भक्त है तो प्रचार करने में लगे, तो प्रचार करने में लोकलाइज्ड लैंग्वेज बहुत जरूरी है। तो उन्होंने उस प्रकार की भाषा लेके, मैथिली की भाषा लेके उन्होंने रामायण की चर्चा की है। इसलिए तुलसीदास रामायण भी भक्त लोग रिलेट करते हैं अपना राम की कथा करने में।
और प्रभुपाद भी उसको आदर देते हैं तुलसीदास के नाम पे। और विशेष करके जो भी मैं प्रिपरेशन जो किया है, इसमें मैं एक दक्षिण भारत की जो कंब ऋषि है, जो कंब रामायण करते हैं, उन्होंने एक पर्पस दिया है रामायण, वाल्मीकि के रामायण के ऊपर। उसको आधार करके मैं अपना रचना में जो भी कथा आ रहे हैं, कोई अलग अलग कथा जो आपने सुना नहीं होगा, ये सब वहां से आ रहे हैं, या फिर कोई भी पर्पस जो कमेंट्री जो दे रहे हैं वो सब में आ रहे हैं। हरी बोल, बहुत ही सुंदर, हरी बोल, हरी बोल। कोई राहुल जी का हैंड रेज हरे किया हुआ कोई कृष्णा। क्वेश्चन है राहुल जी? इसीलिए कृष्णा प्रभु जी प्रभु हम जी। लोग का सुना हुआ नहीं है, इसीलिए हम हाँ, लोग ने ये वाला कई चीज नहीं सुना हुआ है। कौन सा चीज? हम लोग जो आप अभी बताए ना, उसमें कई 1-2 पास टाइम्स हम लोग का जैसे नहीं सुना या हुआ होगा मेरे यस। ख्याल से। हरे वो कृष्णा कंब प्रभु जी। ऋषि का। तो ये फिर रामायण जैसे त्रेता युग में राम जब आए थे, तो त्रेता युग में ही फिर वाल्मीकि जी ने उसी समय का रचना किया हुआ है ये? हाँ जी, हाँ जी, उसी अच्छा समय। अच्छा उस समय राम अयोध्या के पालन कर रहे थे। एक्चुअली अच्छा। राम लगभग 10,000 साल अयोध्या का पालन किया है। उनको 40 साल उम्र में उनको अयोध्या की जो ये सेवा मिला था, वो पूरा होने के बाद 14 साल के वनवास के बाद, तो 10,000 साल उन्होंने अयोध्या की परिपालन किया है। तो प्रभु जी वो जब आए थे लौट के, जब रावण का वध करके, तो उनके बच्चे दोनों लव कुश तो वाल्मीकि आश्रम में ही बड़े बड़े हुए, तो फिर वो उनको लेके वापस नहीं आए हैं, वो सीता जी को लेके खाली वो वापस बाद आए? में आते ना, लव कुश में लव कुश। शायद राम के बाद, राम जब राजा की जो सेवा, मतलब राज्य का परिपालन करने के बाद वो दायित्व लव को देते हैं, शायद मेरे को उतना, लव और कुश को देते हैं ये दायित्व, वो लोग वापस आते हैं। सीता महारानी नहीं आती, सीता महारानी चली, लव कुश वापस आते। ठीक है। रामायण लिखी गई फिर भागवतम लिखा गया? हाँ जी, पहले रामायण लिखी गई फिर भागवतम लिखा गया? लिखने के हिसाब से अब देखेंगे। हाँ जी, तो रामायण तो भगवान श्री राम स्वयं थे, उसी समय वाल्मीकि ने लिखा, जब भगवान के राम 40 साल की उम्र में। तो भागवतम लिखा है वेदव्यास ने 5,000 साल पहले, काफी बाद में। हाँ। बट एक चीज है कि ये सब लीला है, कथा है, ये सब श्रुति में रहते थे, श्रुतिधर, मतलब सुन के वो याद रखते हैं। जैसे मान लीजिए सतयुग के टाइम पे राजा लोग जो भी थे, वो भी राम की लीला के बारे में जानते हैं, वो भी कृष्ण की लीला में जानते हैं। वो कैसे है, उसके पहले युग की जो राम लीला हुआ है, कृष्ण लीला है, वो सब श्रवण के माध्यम से सुन के रखते थे। लिखा हुआ चीज है रिसेंट है। तो भागवतम लिखा बाद में, शायद भागवतम राम के समय के पहले भी भागवतम चल गया। इसलिए हम देखते हैं कि ना, राम ने कहाँ पे, बलासुर, किरचर, गोपीनाथ, रेमुणा में जाके सीता महारानी के साथ वनवास में उस समय उधर आते हैं। वहां पे भगवान राम ने एक शिला के ऊपर एक मूर्ति को बनाते हैं। सो सीता जाके पूछते हैं मूर्ति को देख के, वो मूर्ति को देख के बहुत सुंदर, अच्छा लगता है सीता को। पूछते राम से क्या है, वो बोले कि एक कृष्ण है। अच्छा। फिर सीता कहते हैं कि ये कौन है, बोले कि मैं ही हूँ। मैं इस प्रकार की लीला किया है वृंदावन में, और उसका स्मरण करते हुए मैं इस शिला के ऊपर इस मूर्ति का मैं ये किया है, कार्विंग किया है। तो सीता ने क्या किया, इतना आकर्षित हो गया, मोहित हो गया उस मूर्ति को देखे, और कृष्ण की मूर्ति को हर दिन वहां पे पूजा करती थी। उसके बाद जब उन लोग को निकलना पड़ा, उस समय राम ने ब्रह्मा को आदेश देते हैं कि आप आके इस मूर्ति का सेवा कंटिन्यू करने के। तो ब्रह्मा जी आके उस मूर्ति का सेवा कंटिन्यू करते हैं ब्रह्मलोक को लेके। फिर बाद में हम देखते हैं कि माधवेंद्र पुरी के पहले सब सिचुएशन पहले ये मूर्ति आते हैं वापस रेमुणा में, इसको कीर्च और गोपीनाथ के रूप में हम लोग पूजा करते हैं। ये जो है, ये जो मूर्ति है, स्वयं राम ने उसको कार्विंग किया है। और प्रभु जी क्या कहते हैं, आपका द्वापर युग तो त्रेता युग के बाद आया ना? हाँ जी, यस। हाँ, हम बोले
प्रभु जी द्वापर युग तो बाद में आया ना, त्रेता के बाद। नहीं, आप ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। मनवंतर मतलब एक मनु इस ब्रह्मांड को, ये भूमंडल को परिपालन करने के समय है। ये लगभग 70 दिव्य युगास है। 14 दिव्य 14 दिव्य युगास है। 14 दिव्य युगा के एक परिपालन होता है। अभी जो चल रहे हैं ये 7th चल रहा है प्रभु। हाँ जी 7th अभी, हाँ 7th मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत का मनु का मनवंतर चल रहा है, जिसमें 28 मतलब 28 दिव्य युग चल रहा है। 28 दिव्य युग में ये जो कलयुग चल रहा है यहाँ पहले ऐसा मनवंतर में 14 दिव्य युग रहते हैं, तो 14 दिव्य युग में ये 28 दिव्य युग जो अभी चल रहा है। तो 28 दिव्य युग में क्या होता है, ये स्पेसिफिक दिव्य युग में सत्ययुग के बाद द्वापर युग नहीं आते हैं, सत्ययुग के बाद त्रेता युग आता है, उसके बाद द्वापर युग आता है। हाँ वही, इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रहा है ना कि राम पहले आए तो उन्होंने कृष्ण की पूजा कैसे की। हाँ, क्योंकि उसके पहले युग में कृष्ण की लीला हुआ है। अच्छा, तो ये हम लोग को नहीं पता है प्रभु जी। पहले भी लीला चल रहे, भागवतम लीला पहले से अंत कोटि समय से चल रहा है। उसको फिर इस युग में याद किया। अच्छा, ठीक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सब मनवंतर में सबका सब होते हैं ना, कृष्ण भगवान जी, राम जी, सभी तो हर एक मनवंतर में आते हैं ना। हाँ, उसमें स्वयं भगवान के रूप में नहीं आते हैं, उनकी जो एक आवेश के रूप में या फिर एक युग के रूप में आते हैं। जैसे अभी श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में स्वयं राधा कृष्ण मिलित होके आया है। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में जो हम लोग अभी, और ये बताए शास्त्र में कि नेक्स्ट युग में जो महाप्रभु आएंगे वो रहेगा नारायण के अवतार, उनका नाम रहेगा गौर नारायण। वो नारायण के अवतार के रूप में महाप्रभु आएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु, और राधा कृष्ण जो कॉम्बिनेशन वाला नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण भी स्वयं कृष्ण लीला करने वृंदावन में प्रकट हुआ है इस युग में। 28 वैवस्वत का मनवंतर 28 कलयुग, ये कलयुग द्वापर युग में। तो नेक्स्ट में शायद स्वयं कृष्ण ही आएगा, नारायण की एक नारायण के माध्यम से कृष्ण अवतरण हो सकता है, युग अवतार। हरे कृष्ण। हरि बोल। आई थिंक किन्हीं भक्तों के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। राहुल जी का हैंड रेज है, कुछ पूछना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे पास आह्वान है। राहुल प्रभु बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु श्री राम को 14 ईयर का वनवास क्यों हुआ था? उनको 15, 20 या 25 भी हो सकता था। हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी बताने से सस्पेंस ओके रखना चाहता हूं। तो 14 साल क्यों है, 13 साल क्यों नहीं है, 15 साल क्यों नहीं है, और हमेशा के लिए क्यों नहीं किया? सिर्फ कैकेयी ने इस प्रकार के वर क्यों बोले हैं कि मेरे 14 साल के वनवास। वो जब चैप्टर आएगा उस समय बात करेंगे। आई थिंक बालकांड में चैप्टर नहीं आएगा, तो मैं अभी बताऊंगा, बिकॉज वो तो लगभग 9 महीना लग जाएगा। एक्चुअली मनु संहिता के हिसाब से कोई भी व्यक्ति घर से 14 साल से बाहर है और उनकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, लापता है, वो टेक्निकली वो मरा हुआ है। मतलब वो जब वापस आएंगे 14 साल के बाद भी, उनका कुछ प्रॉपर्टी ना, कुछ घर के संबंधित नाम या फिर रिश्ता फिर बन सकता है, वो नहीं बन सकते। वो मृत्यु लीगली, वो लीगली डाइड पर्सन मनु संहिता के हिसाब से। इसलिए कैकेयी की तो ये दुर्बुद्धि मिला है कि राम को तो मार नहीं सकते हैं, हाँ, वन में बेच के। मान लीजिए वन में कोई प्राणी मार देगा तो अलग बात है,
मान लीजिए 14 साल अपने शक्ति के माध्यम से खुद को बचा दिया, सीता को बचाया, तो 14 साल के बाद वापस आने के बाद भी उनको अयोध्या के राजा नहीं बन सकते, बिकॉज टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल, लीगली इट इज नॉट पॉसिबल। ये दुर्बुद्धि से कैकेयी उनको 14 साल के वनवास, ठीक है। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी मैंने ऐसा सुना है कि रामायण मतलब होने से पहले ही लिखा गया था कि ऐसे ऐसे होगा, राम जी के साथ वनवास होगा, उनका रावण मृत्यु होगा। क्या ये सच है प्रभु जी? हाँ, राम की लीला जो है वो हमेशा से चल रहे ना। सो नारद मुनि अभी व्यासदेव को जो बता रहे, उससे पहले ही रामलीला बहुत पहले चला है, और उस युग में भी चल गया था, हो गया था उस समय उधर तक लीला। तो ये लीला एक युग में नहीं होता है, हर एक युग में ये लीला कंटिन्यू होता है, रिपीट होता है, थोड़ा वेराइटी। जैसे कृष्ण इस युग में लीला किया है कालिया के ऊपर नाच के, ओके ना। फिर नेक्स्ट युग में जो लीला होगा उसमें कृष्ण क्या करेगा, उसको उसके ऊपर नाचेंगे नहीं, उसको एक गरुड़ जैसे वाहन यूज करते थे, एरोप्लेन जैसे गरुड़ को यूज करते हैं। कृष्ण भी एक नेवी जैसे, नेवी की रोल पे रिवर में चलने के लिए कालिया को यूज करेंगे नेक्स्ट युग में, जब कृष्ण आएंगे लीला। मतलब मथुरा से दूसरा जगह जाना है, वो कालिया को बुलाएगा, कालिया के ऊपर बैठ के वो उनको वाहन के रूप में, व्हीकल के रूप में चलेगा। तो कृष्ण अलग अलग वैरायटी लीला करते। भागवतम में भी तो कलयुग को लेकर बहुत कुछ लिखा, बहुत पहले ही सब कुछ लिख दिया। हाँ, ये सब भी पहले की जो कलयुग में भी हुआ है, और अभी इस साल इस दिव्योग की जो महर्षिगण ने देखा कि इस कलयुग में इस प्रकार की चीज होगा। इज रिपीटिंग, कलयुग, सतयुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग रिपीट होते रहते हैं। वो पहले से ही फोकस कर लेते हैं। क्या मतलब ये फिल्टर है बिगड़ा हुआ। मतलब सतयुग में जो अपना खुद को पास नहीं किया, फेल हो गया, फिर वो द्वापर युग में आए तो त्रेतायुग में आ गया, त्रेतायुग में जो फेल हो गया द्वापर युग में, द्वापर में जो फेल हो गया है वो आ जाते हैं कलयुग में। मतलब सबसे बिगड़ा हुआ स्टूडेंट कौन है? कलयुग की वासी। इसलिए उनके लिए बहुत सिंपल मेथड दिया है हरिनाम। और लीला भी इस प्रकार की किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और मनमोहित करते गौर लीला। तो सिंपल करके और उनको पास करने का प्रयास करें भगवान। एटलीस्ट अभी तो पास करना चाहिए। 3 बार फेल होके बैठा है हम, हाँ 3 युग में फेल होके। ठीक है, हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हिज गेस बलराम गौरी प्रभु को। सभी भक्तों से प्रार्थना है अपने को अनम्यूट करके प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोलकर हम लोग अपना आभार प्रकट करेंगे इतनी सुंदर रामायण बालकांड लीला सुनाने के लिए। हरि बोल सब लोग। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु, आप कृपा बनाए रखिएगा हम लोगों पर। प्रभु जी गौर लीला का क्लास कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना जैसे पता है सबको कि अपना ये प्रोग्राम हर मंथ के पहले वीक संडे को होता है, तो टाइम की कोई चिंता ना करें। मूवी भी देखने जाते हो 3 घंटा के लिए बैठते हैं, तो हम लोग प्रभु जी 2 घंटा भी कम ही है, तो टाइम के लिए कोई पाबंदी नहीं है। प्रभु जी आपका जो स्लाइड बने, जैसे भी बने, हम लोग वी आर फ्री। हरि बोल। क्योंकि महीने में एक ही संडे मिल रहा है आपका, तो वो भी बहुत अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए, बहुत फॉर्चुनेट है। वीक में एक बार कर दीजिए इसको। गौर लीला का प्रभु जी एक क्लास गौर लीला का कर दीजिए। बहुत सब आप प्लान करें। एक्चुअली बेसिकली अपना अपना ग्रुप में भी समय देना जरूरी है, और भक्तों का वो भी देखना जरूरी है। ग्रुप में जब मिलते हैं इंडिविजुअल ग्रुप में, उसमें ज्यादा फोकस आप दे सकते हैं। हम महीना में एक बार रखेंगे प्रभु जी, ये महीने में ठीक है। बल्कि मैं भी अपना भक्त वृक्ष की प्रोग्राम जो ले रहा हूँ वो मैं ले सकता हूँ। प्रणाम प्रभु जी। तो मैं विराम ले रहा हूँ। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विराम करें प्रभु हम लोग यहाँ पे। प्रभु हरि बोल।
हरि हरे बोल। कृष्णा। हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। हरि बोल सब भक्तों को। थैंक यू अजय प्रभु, बहुत बहुत सुंदर आपने एकदम हरि बोल। बहुत इतना अच्छा कर रहे हैं, शेयर स्क्रीन करके सब भक्तों को इतना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अजय प्रभु के लिए भी सब लोग एक बार 3 बार सर हम लोग की कृपा है भगवान। हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच हरि अजय, बोल। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु।